बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। डिस्पाइट हैविंग all the positive indicators, all the positive sentiment, not indicators, all the positive sentiment कि उसमें हम ये देख रहे थे कि IMF की डील भी नज़दीक होती जा रही है और चाइना से मज़ीद लोन भी मिल गया है, SBB रिजर्व्स भी बेहतर हो गए हैं। इन सब के बावजूद अगर आप देखें तो टेक्निकल्स अगेन अपना काम जो है वो प्रॉपर्ली करते हुए नज़र आए और बड़ा प्रिसाइसली हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पिछले हफ्ते। बहुत ज़्यादा उसको तकरीबन को 30 मिनट का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन भी डिस्कस की थी मैंने, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी डिस्कस किया था, फिर उसके साथ साथ राइजिंग वेज को भी डिस्कस किया था और बड़ा डिटेल में ये मैंने सारी चीज़ें बताई थी आप लोगों को कि 41,800 से लेके 42,250 के बीच या 42,350 तक बहुत ज़्यादा कंजेशन नज़र आ रही है इस 500 पॉइंट के बैंड में और अग्रेसिव सेलिंग हम रूल आउट नहीं कर सकते। इनफैक्ट 42,250 से 42,350 का आप लोगों को टॉप फॉर द वीक भी बताया था। तो अगर हम देखें तो इंडेक्स ने 42,291 का हाई लगाया, उसके बाद एग्जैक्टली 41,200 का हमने बताया था कि यहाँ पे हम वीक का बॉटम देख सकते हैं। तो 41,270 का लो भी हमने देखा और फिर क्लोजिंग जो है 41,329 पे आई। इट वाज द फर्स्ट लॉस ऑन वीकली बेसिस इन द लास्ट 3 वीक्स और इंडेक्स ने जो ये हफ्ता क्लोज किया वो जनाब 364 पॉइंट्स, सॉरी 364 नहीं, 463 पॉइंट्स के लॉस के साथ ये हफ्ता क्लोज़ किया। और वॉल्यूम्स की बात करें तो 518 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए, जो कि पिछले 5 हफ्तों के हाईएस्ट वीकली टोटल पे हैं। और ये बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि जिस तरह से हमने वीकली क्लोजिंग एक बेरिश इंगल्फिंग के साथ देखी है और बेरिश डेलिब्रेशन ब्लॉक के साथ देखी है, तो ये वॉल्यूम का इस लेवल पे बढ़ना प्लस जो हाई जिसकी सिग्निफिकेंस बहुत देर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से वो हाई जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को बता रहा है, उस लेवल पे इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स का आना, इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आने वाले हफ्ते को डिस्कस करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते रमज़ान के स्टार्ट है और अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान डे का भी सेलिब्रेशन है। तो इस सिलसिले में मैंने एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक डिस्काउंट ऑफ़र जो है वो निकाला है। वो सिर्फ जिसको कह सकते हैं कि हाफ़ ईयरली या ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं है, बल्कि वो मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए भी है। तो उसके लिए अगर जो आप लोग इंटरेस्टेड हों तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे आप मुझे टेक्स्ट या वॉइस नोट भेज के मुझसे जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि जो मेरे साथ जिस रेट पे सब्सक्राइब करता है, अगर वो अपनी सब्सक्रिप्शन को टाइमली रिन्यू कर रहा है, मैं रिपीट कर दूं, अगर वो टाइमली रिन्यू कर रहा है तो मैं सब्सक्रिप्शन उसके लिए कभी भी रिवाइज़ नहीं करता। जो मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर्स पिछले 12 साल से 15 साल से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैंने आज तक उनके लिए सब्सक्रिप्शन अपना रिवाइज़ नहीं किया, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ लॉयल हैं तो मैं आपके साथ उतना ही लॉयल होकर चलता रहूँगा। आने वाले हफ्ते को अगर डिस्कस करें तो जो मैंने पहले बताया कि बेरिश डेलिब्रेशन ब्लॉक, बेरिश इंगल्फिंग और 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ होना, वीकली 30 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ होना, ये सारे के सारे एक कुछ विजिबल इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि कुछ हम ट्रेंड शिफ्ट होते हुए देख सकते हैं। स्टिल जो एक लाइफ लाइन है इंडेक्स के लिए वो 40,800 पे या सॉरी 40,680 पे जो है वो लाई कर रही है। अभी भी यहाँ से तकरीबन कोई 700 पॉइंट्स हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास एक क्वेश्चन है कि ये 700 पॉइंट्स के ऊपर अगर इंडेक्स ट्रेड करता है, 40,680 के ऊपर ट्रेड करता है, 40,680 को ऑनर करता रहता है, तो फिर हम ये देख सकेंगे कि बेरिश ग्रिप जो है वो मुश्किल हो जाएगी। अदरवाइज़ जो ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है वो इनिशियली इंडेक्स को 41,200 से 180 और फिर 41,080 से 40,980 तक ड्रैग कर सकता है। अगेन जैसे मैंने बताया कि जो बॉटम फॉर द वीक एक्सपेक्टेड है वो 40,750 से 40,680 के बीच नज़र आ रहा है। रेजिस्टेंस फॉर द वीक इज़ एट 41,570 टू 41,630, जबकि एक्सपेक्टेड टॉप अब 41,990 से 42,150 का नज़र आ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।